आज मैं आपके लिए मतंजन बनाने की बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ज़्यादा मज़े की शॉर्टकट में रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह से जब आप मतंजन बनाएँगे तो आप यकीन करें, एक तो बड़ा टेस्टी बनेगा, दूसरा ना तो आपको इसमें घंटों शीरा बनाना पड़ेगा, ना ही आपको इसमें कलर घोलने पड़ेंगे, बल्कि बिल्कुल शॉर्टकट अंदाज में आप बड़ा ही मज़ेदार सा मतंजन जो है घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं चावल। चावल जो लिए हैं मैंने यहाँ पर पक्की बासमती ली है और यहाँ पर मैंने ये 2 गिलास लिए हैं, ठीक है? घर में कोई भी गिलास लेकर आप मेज़र कर सकते हैं और इनको आपने कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो देना है। अगर आपके जो चावल हैं, वो आपको लगता है कि नहीं इतनी देर भिगोने की ज़रूरत, किसी और क्वालिटी के हैं, तो फिर आप उसे थोड़ी देर भिगो लीजिए। पानी हमने यहाँ पर कर लिया है बहुत अच्छी तरह से गरम। जब पानी बहुत अच्छी तरह गरम हो जाएगा, तो इसके अंदर हमने भिगोए हुए जो चावल हैं, वो डाल देने हैं और अब हमें एक दफ़े इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमने बॉयल कर लेना है और तकरीबन जो आपने इसे बॉयल करना है ना 90% तक, ठीक है? तो जब तक चावल बॉयल होते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद पैन। पैन में मैंने डाल दिया 2 चम्मच घी और उसके बाद थोड़े से बादाम हैं और काजू इसके अंदर डाल दिए हैं। बिल्कुल हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़े से जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएँगे, बस उतनी देर काफ़ी है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं थोड़ी-सी नारियल, इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक-बारीक से हमने काट कर इसके अंदर डाल दी है। और उसके साथ ही फ्लेम यहाँ पर आपने बंद कर देनी है और फिर हमने इसमें डालनी है 2 से 3 चम्मच किशमिश, ठीक है? फ्लेम अगर ऑन होगी ना तो किशमिश जो है बहुत जल्दी से फूल जाती है, ब्लैक हो जाती है, तो फ्लेम बंद कर दीजिएगा और यहाँ पर तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख देंगे। इधर जो चावल हैं हमारे ज़बरदस्त से माशाल्लाह से बॉयल हो चुके हैं और इसे हमने किया है तकरीबन 90% तक बॉयल, ठीक है? यहाँ पर थोड़े से चावल ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से हाथ की मदद से आप थोड़ा मैश करके देख लें। बिल्कुल हल्की एक कनी रह गई है, जिसका मतलब है कि ये बाद में भी हो जाएँगे, यानी आपने चावलों को 90% तक गला लेना है। अब चावल आपने इसके अंदर से निकाल लेने हैं, निकालने के बाद आपने इसको रख देना है किसी भी छन्नी वगैरह में डालकर, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता रहे। यहाँ पर आपने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ चीनी। 2 गिलास चावल थे ना मेरे पास, तो जो चीनी है ना वो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास भरकर डाली है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो 1.5 गिलास भी डाल सकते हैं। वैसे आम तौर पर 2 गिलास जो चावल होते हैं ना उसमें 1.5 गिलास चीनी जाती है, उससे मीठा परफेक्ट होता है। लेकिन बाज़ लोग इतना मीठा पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास ही डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया घी। यहाँ पर मैं जो चावल है ना, मीठे चावल जो होते हैं वो ज़्यादातर घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया घी। घी डालने के बाद दोनों चीज़ों को हल्का-सा जैसे ही मिक्स करेंगे, अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट नहीं हुई। तो उसके बाद ये जो चावल थे ना हमने छान कर रखे हुए थे, वो सारे आपने इसके अंदर डाल देने हैं। चावल डालने के बाद आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है और अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब जो चावल हैं उसके अंदर पानी की नमी हल्की-हल्की सी है, तो वो आप देखेंगे कि पानी हल्का-हल्का सा जैसे इसके अंदर आएगा, चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जल्दी से आप हैरान होंगे कि तमाम जो चावल हैं वो चीनी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चीनी बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और 1-2 से 2 दफ़ा मैंने इसमें चम्मच चलाया है, क्योंकि अक्सर हम जब शीरा बनाते हैं और उसके बाद उसमें जब चावल डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, जिसकी वज़ह से अक्सर लोगों के चावल टूट जाते हैं, थोड़ा लंबा टाइम भी लगता है। इस तरह से शॉर्टकट टाइम में आप बड़ी जल्दी से ये ज़बरदस्त सा जो मतंजन है ना वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन 2 से ढाई मिनट के अंदर तमाम चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है, इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे पानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने फ्लेम जो है बिल्कुल हल्की-सी दम वाली फ्लेम कर देनी है और उसके बाद इस तरह से करके आपने चावलों को अच्छी तरह से सेट कर देना है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम कलर, और कलर आपको पता है पैकेट्स वाले हैं, हर जगह से इज़िली मिल जाते हैं। थोड़ा-सा हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ बिल्कुल थोड़ा-सा, ठीक है? 1 से 2 चुटकियाँ हमें इसमें डालना है रेड कलर। इसे डाल दिया है, डालने के बाद अब हमने यहाँ पर थोड़ा-सा ऐड कर देना है ग्रीन कलर, ठीक है? 1 से 2 चुटकी करेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो वो आप इस कलर के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स ना वो हर एक के ऊपर इस तरह से करके आप डालते जाएँ। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं तो फिर आप चम्मच में पानी ले लें, बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप्स ले लें और इस तरह से करके तमाम कलर के ऊपर आप आधा-आधा चम्मच जो है ना पानी डाल देंगे, तो ज़बरदस्त जो है ना कलर आपका फैल जाएगा। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, ठीक है? ज़्यादा पानी डालेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ड्रॉप्स में डाला है। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे हुए थे ना वो सारे हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और ढक्कन लगाकर हमने बिल्कुल इसको हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे, बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी दम देने की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, नहीं तो 5 मिनट काफ़ी हैं।
और तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारा जो मतंजन है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको इसे मिक्स करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ना तो चावलों ने बहुत ज़्यादा कलर लिया है, बिल्कुल मीडियम दरमियाना सा कलर है, जिस तरह से हम देग वगैरह के चावल वगैरह आप खाते हो ना, सेम उतना सा ही कलर आया, ज़्यादा नहीं आया और चावल भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खिले-खिले बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।